स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के अपने चैप्टर किंगडम प्लांटे किंगडम प्लांटे जो कि प्लांट के एक साम्राज्य था जहां सिर्फ हमने बात करनी थी प्लांट्स के बारे में, भले वो यूनिसेलुलर हमने प्लांट से स्टार्ट किया हो और मल्टीसेलुलर तक चलेंगे। किंगडम प्लांटे में मैंने आपको एल्गी के बारे में अभी तक बताया और आज एल्गी से आगे बढ़ना है, थोड़ा एल्गी से ऊपर के लेवल की बात होगी। तो चलिए आज हमारा जो किंगडम प्लांटे में एल्गी से ऊपर लेवल की जो बात होने जा रही है उस बात में हमारे साथ हैं आज के हीरो ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एल्गी से अपर लेवल पे, बहुत हायर नहीं, एक स्टेप ऊपर, बट इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज हम ब्रायोफाइट्स का चैप्टर क्लोज करेंगे, लेकिन उसके पहले जो स्टूडेंट्स न्यू ऐड हुए हैं वो हमारे लास्ट वीडियोस को देखें, क्योंकि अगला टॉपिक समझने के लिए आपको एक प्रियर वीडियो देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लेक्चर हो सकता है समझ में कम आए। देखते रहें, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स बेहद खूबसूरत ग्रीन कलर के हमारे प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल कंडीशन में भी अगर कोई शेडी इलाका है, छायादार जगह है, मॉइस्चर है अच्छे से, आपको दूर से लगेगा कि ग्रासेस जैसे नॉर्मल लगी होती है ग्रासेस फील्ड पे, वैसे ग्रासेस दिखेंगी। लेकिन अगर उस ग्रासेस को उठाया जाए तो आपको ऐसे प्लांट दिखाई पड़ेंगे और ये नेकेड आई से देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप से ही देखे जाएंगे। मैंने देखे हैं इनको। तो कहीं पर भी जो छायादार जगह रही हो, ग्रासेस लगी हो, मॉइस्चर रहा हो, उठाइए जरा वहां से ग्रास को और जरा माइन्यूट से ग्रास को सॉइल से उठाइए और देखिए जरा पास से, तो आपको ऐसे प्लांट दिखाई देंगे जिन्हें हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स एक स्टेप ऊपर है हमारे एल्गी से। इनके पास भी ना तो कोई रूट है ना कोई ब्रायोफाइट्स। थोड़ा सा मैं आपको जनरल आइडिया दे दूं, फिर मैं ले चलूंगा आपको एनसीईआरटी पे। ब्रायोफाइट्स एल्गी का नेक्स्ट लेवल, ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स मॉइस्चर वाले जगह पे, शेडी रीजन पे आपको ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। जहां पर मॉइस्चर होगा, शेडी रीजन होगा। इनके पास ट्रू रूट, अदरवाइज स्टेम और लीफ नहीं मिलेंगे। इनके पास ट्रू रूट, यानी जैसे कि रूट्स हमारी होती हैं मल्टीसेलुलर, जाइलम, वैस्कुलेटेड, ये लेस वैस्कुलेटेड प्लांट्स होते हैं। इनमें वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, जैसे अदर प्लांट्स में वेल डेवलप जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा कि एक तो रूट, स्टेम, लीफ यहां पर ट्रू नहीं मिलेगी, दूसरी चीज यहां पर आपको वेल डेवलप वैस्कुलर सिस्टम नहीं मिलेगा। वैस्कुलर सिस्टम नहीं मिलेगा, यहां वेल डेवलप वैस्कुलर सिस्टम नहीं मिलेगा, ना तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। आपको बस लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, बट ट्रू लीफ नहीं होगी, क्योंकि ट्रू लीफ में अच्छा वैस्कुलेटेड सिस्टम होता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम का एक अच्छे से गैदरिंग होती है, यहां पर आपको नहीं मिलेगी। ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल दो जगह घूमेगी। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल की बात करें तो उसकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आएंगी। एक स्टेज होगी गैमेटोफाइट की एंड अनदर स्टेज होगी हमारी स्पोरोफाइट। जनरल क्राइटेरिया, जनरल व्यू आपको ब्रायोफाइट्स को समझने से पहले, एनसीईआरटी को टटोलने से पहले, लाइफ साइकिल टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। और आपको
आपको शायद याद हो, जब मैंने किंगडम प्लांटे स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में बताया था कि प्लांट की वो फेज, जिस फेज में वो गैमीट्स बनाता है, जिस फेज में वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है, आप उसे गैमेटोफाइट फेज कहते हैं। और जिसमें उसके रूट मीन्स नॉट ट्रू रूट, रूट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, आप उसको बोलेंगे सर वो स्पोरोफाइट स्टेज होती है। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे स्पर्म हो गए, ओवम हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। जबकि जो स्पोरोफाइट कंडीशन है, ये स्पोरोफाइट कंडीशन डिप्लॉइड हुआ करती है, 2n हुआ करती है। यहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल 2 पार्ट में चलेगी, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। एक खास बात बेटा और बता दूं आपको यहाँ पर कि जो हमारा गैमेटोफाइट होता है, ये गैमेटोफाइट मेन प्लांट होता है, ये डोमिनेंट प्लांट कहते हैं। मेन है या फिर डोमिनेंट है, ये मेन प्लांट है, यानी जो सबसे पहला प्लांट मिलेगा, जो सबसे पहला डोमिनेंस शो करेगा, वो गैमेटोफाइट स्टेज शो करता है। हम लोग जो प्लांट देखते हैं अपने प्लांट, यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ चल रही होती हैं। हमारा स्पोरोफाइट कभी प्लांट खत्म नहीं होता, आम नीम अमरूद में कभी भी स्पोरोफाइट खत्म नहीं होते। रूट हमेशा है, लीफ लगी, स्टेम, फ्लावर आएंगे जाएंगे, फ्लावर आएंगे जाएंगे। लेकिन ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ये ब्रायोफाइट्स में एक जनरेशन खत्म होगी तो दूसरी जनरेशन आएगी। मींस अगर गैमेटोफाइट पहले आया है, वो स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट आ गया, उसने स्पोर्स बनाए, गैमीट्स बनाए, याला प्लांट खत्म हो गया, अब फिर से नई स्टेज चालू हुई गैमेटोफाइट की। तो ये जो चल रहा है यहाँ पर, गैमेटोफाइट इस हमारे ब्रायोफाइट्स के मेन प्लांट होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट ये हमारे डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे, डिपेंडेंट है हमारे गैमेटोफाइट पे। यही आप जब ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स से पढ़ेंगे तो वहां मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइट जनरेशन शो करता है, उससे गैमेटोफाइट बनता है। यहाँ पर पहले गैमेटोफाइट होगा, उससे स्पोरोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट में बार बता रहा हूँ, गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है, इस स्टेज में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? चलिए आगे। जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, ये ब्रायोफाइट्स रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करेंगे, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे। हमें इनके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना रहेगा कि इनका रिप्रोडक्शन का मोड क्या है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है ब्रायोफाइट्स के लिए कि सबसे पहले ब्रायोफाइट्स को दिमाग में लेते ही एक चीज लें कि ब्रायोफाइट्स एल्गी से थोड़ा मॉडिफाइड प्लांट है। हो सकता है जब अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन हुई हो तो हमारे एल्गी से ब्रायोफाइट बने, फिर ब्रायोफाइट में हमारे ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाती है। ब्रायोफाइट में नॉट वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप नहीं होता है वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर, यानी जाइलम फ्लोएम बहुत मैच्योर नहीं होती है। थर्ड पॉइंट हमारा है कि यहाँ पर जो लाइफ साइकिल है वो 2 फेजेस में डिवाइड होगी। एक फेज होगी गैमेटोफाइट, दूसरी फेज होगी हमारी स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट मेन फेज होगा जहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है हमारी गैमेटोफाइट पे। एंड लास्ट की रिप्रोडक्शन हमें ब्रायोफाइट्स के पढ़ने हैं कि ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसा है, वेजिटेटिव है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है कि ब्रीफ एक्सप्रेशन करना है कि वेजिटेटिव किस मेथड से होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है। चलिए आगे आते हैं फिर टॉपिक पे। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्यों बोला? क्योंकि जैसा कि ये प्लांट हमारा है, जैसा कि मैंने बोला, ये शेडी रीजन, मॉइस्चर रीजन पे पाया जाएगा, ऐसी लोकेलिटीज पे मिलेगा। तो क्यों वाटर्स के लिए क्यों इतना जरूरी हो गया? बिकॉज इसको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर नेसेसरी है। रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी है क्योंकि ये अपने गैमीट्स को वाटर में छोड़ देता है और फिर वो वाटर में फीमेल गैमीट से फ्यूजन करता है।
तो अगर वाटर नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये अपने नंबर को बढ़ा नहीं पाएंगे, और नंबर जब बढ़ेगा नहीं तो इनका अस्तित्व हो जाएगा खत्म। इसलिए इन्हें रह तो रहे हैं जमीन पे, लेकिन जरूरत है पानी की, पानी बिना इनका काम नहीं चलेगा। इसीलिए एनसीईआरटी टर्म लिखती है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये हमारे प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। एम्फी का मतलब बोथ, एम्फी का मतलब बोथ यानी दोनों जगह पर, एम्फीबियंस यानी एनिमल दोनों जगह सरवाइव करने वाले, लैंड एंड वाटर में सरवाइव करने वाले, ये है हमारे ब्रायोफाइट्स। आप देख रहे हैं स्टेम के बात पे भी लगे हुए हैं, जहां इनको मॉइस्चर मिलेगा, जहां इनको शेडी रीजन मिल जाएगा, ये वहां पर अपना घर बना लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे ये लोकेलिटीज इनकी बहुत निर्भर करती है वाटर मॉइस्चर पे, वाटर कंटेंट पे। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बनता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। किसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है? तो वो है हमारे ब्रायोफाइट्स। They occur damp, humid. Already I have told कि ये आपको डैम्प पे मिलेंगे, ह्यूमिड रीजन पे मिलेंगे, सैडेड लोकेलिटीज पे मिलेंगे हमारे ब्रायोफाइट्स। अब देखिए ब्रायोफाइट्स की बॉडी की बात ऐसे मैंने करी। आप ये जो देख रहे हैं ब्रायोफाइट्स, ये ब्रायोफाइट एक तरीके के दो स्टेजेस को शो कर रहा है। देखिए पहले स्टेज शो कर रहा है गेमेटोफाइट, ये वाला पार्ट। यहाँ से देखिए, समझिए, बड़ा ये बिल्कुल नहीं, सब कुछ सिंपल थ्योरी बन जाएगी, थोड़ी बहुत ज्यादा रिटर्न में टेंशन होगी। गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट क्या है? गैमेटिक स्टेज है। आप देख रहे हैं कि ये जो लीफ है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ नहीं है, सिर्फ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये देखिए राइजॉइड्स, छोटे मोटे प्लांट्स में जब रूट्स वेल डेवलप नहीं होती हैं तो वहां पर उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग राइजॉइड्स, यानी कि नॉट वेल डेवलप, ये वेल डेवलप रूट्स नहीं हैं, वेल डेवलप रूट्स नहीं है, क्रॉस लगा दिया, नहीं है ये वेल डेवलप्ड रूट्स, यहाँ पर इनको राइजॉइड्स बोलते हैं। जब प्लांट बनता है तो प्लांट सिर्फ इतना ही पाया जाता है जितना आपको मैंने यहाँ पर लाइन से कट करके दिखाया, सिर्फ इतना प्लांट होता है। इस प्लांट में यहीं से एक दूसरी ब्रांच भी निकलेगी। देखिए मैं दूसरी ब्रांच निकाल दिखा रहा हूँ, यहीं से एक दूसरी ब्रांच निकलेगी, ऐसे यूं लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई, ढेर सारी लीफ लगी होती है स्ट्रक्चर। ये जो ब्रांच होता है, ये ब्रांच मेल ब्रांच होता है, मेल ब्रांच। देखिए गैमेट्स की बात, जहां पर मेल फीमेल लग जाए प्लांट में, किसी भी स्टेज में अगर आपको स्टार्टिंग में दिखा दे कि ये मेल ब्रांच है, ये फीमेल ब्रांच है, आप समझ जाइए कि वो गैमेटोफाइट स्टेज है। देखिए एक मेल ब्रांच और जो बगल वाली ये फीमेल ब्रांच है। मेल ब्रांच से जो निकलता है इनका स्पर्म, यानी उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंथीरोजॉइड्स। नाम थोड़ा चेंज है, एंथर से याद रखना, एंथीरोजॉइड्स, एंथीरोजॉइड्स। मेल ब्रांच से एंथीरोजॉइड्स निकले और ये पहुंच जाते हैं फीमेल पार्ट पे, जैसे नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, कुछ वैसा ही है। मेल पार्ट से एंथीरोजॉइड्स निकले, फीमेल पे पहुंचे, और जैसे फीमेल से, फीमेल का नाम क्या है? फीमेल का नाम है आर्चेगोनिया, फीमेल गैमेट का नाम है आर्चेगोनिया, आर्चेगोनिया, आर्चेगोनिया। ये हमारी फीमेल गैमेट्स का नाम होता है। मेल गैमेट हमारा एंथीरोजॉइड है, फीमेल गैमेट हमारा आर्चेगोनिया है। एंथीरोजॉइड निकलेंगे, आर्चेगोनिया के पास जाएंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, और जब ये जाइगोट बनेगा तो ये जाइगोट देखिए डेवलप कर रहा है, और डेवलप करके ये बनाता है स्पोरोफाइट। इसने डेवलप किया और डेवलप करके क्या बना दिया? आपके स्पोरोफाइट को बना दिया गया। देखिए ये डिपेंडेंट है, जैसा कि मैंने बोला आपको, ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है आपके फ्लावर, आपके स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट पे। इसीलिए मैंने बोला गैमेटोफाइट जो फेज है, ये गैमेटोफाइट फेज मेन फेज होता है, मेन डोमिनेंट फेज होता है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर हमारा निकलता क्या है? स्पोरोफाइट। इस तरीके से जो हमारा स्पोरोफाइट आ गया, स्पोरोफाइट के भी 3 पार्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। लास्ट का बॉटम वाला पार्ट यहाँ पर होता है फूट, फूट, इसके ऊपर सेकंड पार्ट सीटा, एंड सबसे ऊपर जो ये देख रहे हैं आप फूला हुआ पार्ट से बोलते हैं कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर होते हैं जो स्पोरोफाइट कंडीशन को बनाएंगे। तो देख लीजिए पूरे पार्ट को कि जो प्लांट है उस प्लांट के 2 स्टेज दिख रही है आपको। एक स्टेज दिख रही है आपको स्पोरोफाइट वाली स्टेज, अनदर दिख रही है एक स्टेज दिख रही है आपको गैमेटोफाइट वाली स्टेज, एंड अनदर स्टेज दिख रही है आपको स्पोरोफाइट वाली स्टेज।
गैमेटोफाइट पे ही, यानी जो फीमेल हमारा गैमेट होगा, फीमेल जो हमारा पार्ट है, फीमेल ब्रांच है, जो उस ब्रांच पे हमारा निकलता है स्पोरोफाइट, क्योंकि मेल ब्रांच से पॉलन ग्रेन निकले या एंथीरोजोइट्स निकले और ये चले गए फीमेल पार्ट पे आर्चेगोनिया पे, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट निकल आया। तो यहाँ से ये चीज समझ में आती है कि ब्रायोफाइट्स आम जो प्लांट्स हम देखते हैं उससे थोड़ा डिफर है। डिफर क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्लांट दूसरे प्लांट को बना रहा है, एक फेज दूसरे फेज को बना रही है। अगर ये गैमेटोफाइट है तो इन्होंने स्पोरोफाइट को बनाया। स्पोरोफाइट बनने के बाद कैप्सूल से ये स्पोर निकलेंगे, ये स्पोर जमीन पे गिरेंगे और ये फिर से एक नए गैमेटोफाइट को बनाएंगे। यानी यहाँ पर एक साइकिल चल रही है, गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट ने बनाया, स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट ने बनाया, और इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आपसे कोई पूछता है कि मॉस का या ब्रायोफाइट्स का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, तो ब्रायोफाइट्स का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या लिखेंगे? सर, इस प्लांट्स में सबसे पहले गैमेटोफाइट्स आते हैं, देन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाता है, स्पोरोफाइट अगेन गैमेटोफाइट को बनाता है। ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसका ब्रायोफाइट्स का। प्लांट को याद रखे, प्लांट के स्ट्रक्चर को याद रखे, ज्यादा कुछ डिफाइन करने में टेंशन नहीं होगी, तो याद रखे पहले गैमेटोफाइट आया फिर स्पोरोफाइट आया, चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए आगे देखें, एनसीईआरटी क्या कहती है? बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड, सब कुछ आपको मिलेगा। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो ये राइजोइड्स है, ये राइजोइड्स से अटैच होता है प्लांट्स हमारे। अभी इनकी क्लासिफिकेशन भी है, बताता हूं अभी। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, आई हैव टोल्ड। They many possess a root-like, leaf-like structure. प्रेजेंट होता है। The main plant body is haploid. अरे haploid तो पहले बता चुके मेरे भाई कि मेन जो प्लांट होता है वो haploid होता है। क्यों? क्योंकि वो गैमेटोफाइट स्टेज होती है, और गैमेटोफाइट में क्या होगा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का यहाँ क्या होगा? हैप्लॉइड का मतलब It produces gametes, hence it is called gametophyte. अरे भाई gametes तो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे, देखिए ब्रायोफाइट्स में एंथीरोजोइट्स बना रहा है, इधर आर्चेगोनिया बन रही है, तो ये आ गई हमारी गैमेटोफाइट। इस तरीके से जब मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे भैया, तो वो गैमेटोफाइट स्टेज आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्या आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट्स में हम बात करेंगे कि सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट की जो सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स ऑर्गन में मल्टीसेलुलर होंगे। पहली बात तो सेक्स ऑर्गन, क्योंकि प्लांट थोड़ा डेवलप कर चुका है, अब ये एल्गी पे नहीं टिका हुआ है। एल्गी होते तो जूस्पोर, प्लानोस्पोर से काम चल जाता, फंजाई से काम, प्लानोस्पोर से काम चलता, लेकिन अब ये मॉडिफाइड वर्जन है, एल्गी का मॉडिफाइड वर्जन है, और ये इसके सेक्स ऑर्गन जाहिर सी बात है यार मल्टीसेलुलर तो होंगे ही होंगे। हमने बताया मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम होता है, और इसी एंथेरिडियम में बनते हैं एंथीरोजोइट्स। ये देखिए एंथीरोजोइट्स बन रहे हैं, बाइफ्लैजिलेटेड, यानी जो इनके एंथीरोजोइट्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, देखिएगा बाइफ्लैजिलेटेड, टू फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं इनके एंथीरोजोइट्स में। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि प्लांट्स की जब कैटेगरी चेंज होती है तो हम उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके जो भी गैमेट्स है उसका नाम चेंज करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि थोड़ा सा सीनियरिटी और जूनियरिटी का फर्क है। तो अगर हायर चले जाएंगे प्लांट पे तो यही प्लांट पॉलन ग्रेन बनाता, वहां यही एंथीरोजोइट्स एंथर होता, और एंथर बनते पॉलन ग्रेन। लेकिन ये थोड़े भैया बहुत कैटेगरी की नीचे है इनकी। हम लोग जो प्लांट पॉलन ग्रेन पढ़ते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट है, टॉप मोस्ट पे, ये कम है। तो यहाँ पर ये एंथेरिडियम बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है बाइफ्लैजेट एंथीरोजोइट्स। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो है आर्चिगोनियम, जैसे हमारे में क्या होता था, कार्पल होती थी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यहाँ पर आर्चिगोनियम है, और ये क्या बना रही है? ये बनाती है एंथर। काम वही होगा सारा, नाम थोड़े बदल गए हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो नाम है वो चेंज किया गया है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम है, जहां बनेंगे एंथीरोजोइट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम है, जहां पे बनेंगे एक्स है। एंथीरोजोइट्स आर रिलीज्ड टू वाटर एंड मीट द आर्चिगोनियम। मैंने फर्स्ट पेज पे ही बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। वाटर नेसेसरी क्यों होता है माय डियर? वाटर नेसेसरी इसलिए होता है क्योंकि एंथीरोजोइट्स को रिलीज कर दिया जाता है वाटर में, और वाटर में ये आर्चिगोनियम से मिल करके बनाता है क्या? जाइगोट। और सिंपल सी बात है, जहां जाइगोट बना नहीं वहां प्लांट बनना रेडी हो जाता है। जहां प्लांट जाइगोट बना है तो हम सभी जानते हैं जाइगोट ही किसी भी स्ट्रक्चर को बनाता है, क्योंकि जाइगोट प्रोडक्शन होता है तो डिफरेंट मेल गैमीट का। चलिए
इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स की, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ब्रायोफाइट्स की बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है। लाइफ साइकिल 2 फेज में चलती है, एक स्पोरोफाइट है तो एक गैमेटोफाइट है। अब गैमेटोफाइट है तो गैमीट्स कौन बनाएगा, तो एंथेरिडियम मेल गैमीट्स बनाएगा यानी एंथेरोजोइट्स को बनाएगा। फीमेल आर्चेगोनियम क्या बनाएगी, एक्सल को बनाएगी। अब इनके जानने के बाद हमें ब्रायोफाइट्स में जानना पड़ेगा कि आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में एंड क्यों हम पढ़ने चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो ब्रायोफाइट्स आप देख रहे हैं ये ऐसे ही ग्रासेस में लगे होते हैं। ये तो बहुत जूम करके दिखाया गया, जब नॉर्मल आप ग्रास में देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेंगे ढेर सारे। तो ये एक तरीके के हर्बीवोरस एनिमल के लिए उनके फोडर का काम करते हैं, उनके चारे का काम करते हैं। जो भी हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको ये फोडर का काम कर रहे हैं हमारे ब्रायोफाइट्स। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, एक स्पीसीज है हमारी स्फेगनम। स्फेगनम एक मॉस है। ये मॉस क्या है, ब्रायोफाइट क्यों नहीं लिखा, बेसिकली हम ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 पार्ट बनाएंगे उसके, उसमें मॉस लिखा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन है। तो ब्रायोफाइट्स में एक हमारा स्फेगनम प्रोवाइड करता है पीट। इट इज यूज, पीट मतलब कोयले जैसा पार्ट है, कोयले जैसा पार्ट प्रोवाइड कराता है हमारा ये ब्रायोफाइट्स। तो एज अ फ्यूल इसको हम यूज करते हैं। ब्रायोफाइट्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए इनको हम यूज करते हैं उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में जहां पर वाटर मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। तो इनको हम लोग लपेट देते हैं। कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक चीजें हैं जिसमें मॉइस्चर चाहिए तो हम वहां पर इस ब्रायोफाइट्स को लगा देते हैं और चीजें बढ़िया, उसमें वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो वो जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होती। यहाँ पर स्फेगनम याद रखना है। अब देखिए कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम में। आप कभी कभी देखेंगे कि जो वुडलैंड बन गए हैं, जो जंगल बड़े बड़े बन गए हैं, ये पहले जंगल ही नहीं हुआ करते थे। अर्थ पे अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन ईयर्स अगो सिर्फ ओशियन था और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कितने घने घने जंगल, अमेज़न तो लंग्स ऑफ द हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का लंग है जिसे बोला जाता है, वो फॉरेस्ट कैसे बना, क्योंकि वाटर पे एक चीज होती है कि एक नई स्पीसीज आएगी। जैसे आपने गांव या कहीं साइड में देखा होगा एक तालाब पड़ा था, धीरे धीरे वो तालाब पे एक प्लांट्स का कब्जा हो गया, पूरा तालाब प्लांट से डूबा हुआ। धीरे धीरे पानी कम हुआ, वो तालाब धीरे धीरे मडी हो गया, कीचड़ जैसा हो गया। एक टाइम आया कि वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गया, उस पर ढेर सारे प्लांट निकल आए और धीरे धीरे वो एक छोटे से फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आप प्रोसेस देखते हैं कि एक स्पीसीज से नई स्पीसीज आके जुड़ते चली जाती है और एक जहां पर एक जो इकोलॉजी है वो दूसरे इकोलॉजी में बदल गई, इसको आप बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सीजन। तो ब्रायोफाइट्स का बहुत बड़ा रोल है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सीजन में। आप देख रहे हैं पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, और इस पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर में और इस पॉन्ड लाइक में देखिए ब्रायोफाइट्स फैले हुए, पूरे ब्रायोफाइट्स फैले हुए। एक टाइम आ जाएगा जब पूरा पॉन्ड लेके कवर हो गया ब्रायोफाइट से। ये एक सक्सीजन है, डेंस ब्रायोफाइट फैल चुके हैं। धीरे धीरे इन्हीं में से ब्रायोफाइट से फिर टेरिडोफाइट्स प्लांट निकलना चालू होंगे। टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म बनेगा और धीरे से यहाँ पर बड़े बड़े हमारे प्लांट निकल आएंगे और ये एक वुडलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वुडलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है हमारे ब्रायोफाइट्स की। साफ साफ लिखा दे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर रोल ऑफ प्लांट सक्सीजन। प्लांट सक्सीजन का मतलब यही होता है सक्सीड करना, एक स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना, पूरी इकोलॉजी का चेंज हो जाना। Since mosses form dense mats in the soil, they can prevent the soil erosion. ये soil erosion को भी prevent करते हैं because soil फटती नहीं, क्योंकि छोटे छोटे plants hold किए रहते हैं soil। ये इसका ecological importance है। चलिए आते हैं ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन पे। देखिए एक पार्ट खत्म हुआ। क्या पार्ट खत्म हुआ? ब्रायोफाइट्स का जनरल इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब आप ब्रायोफाइट से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं कि एक ब्रायोफाइट्स क्या है क्या। तो ब्रायोफाइट्स एक प्लांट का ग्रुप था जिसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट स्टेज होती है। गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट स्टेज होती थी। क्यों गैमेटोफाइट कहा जाता है? बिकॉज़ दे प्रोड्यूस गैमीट्स। ओके, इनके जो मेल गैमेटेंजियम होता है उसे एंथेरिडियम बोलते हैं, फीमेल को आर्चेगोनियम बोलते हैं। एंथेरिडियम से बना एंथेरियोजॉइट्स, आर्चेगोनियम से बना एक्सेल, दोनों के फ्यूजन से बना जाइगोट, जाइगोट से बना एक नया प्लांट। इजी। आपने इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को जाना। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में सक्सीजन काम कर रहा है, हर्बीवोरस के लिए एज ए फूडर काम कर रहा है। स्फेगनम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है बढ़िया।
अब आते हैं कि ब्रायोफाइट्स के भी क्लास डिवाइड किए गए हैं क्या भाई? हाँ, ब्रायोफाइट्स के भी क्लास डिवाइड किए गए हैं इनके शेप के अकॉर्डिंग। हमने ब्रायोफाइट के 2 टाइप बनाए। फर्स्ट टाइप हमने नाम दिया उसको लीवर वर्ड, सेकंड को हमने बोला मॉसेस। देखिए लीवर वर्ड से लीवर ले लीजिए। लीवर मतलब लीवर जैसा स्ट्रक्चर, मींस ये जो लीवर वर्ड्स होते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ये ब्रायोफाइट्स फ्लैट ब्रायोफाइट्स होते हैं, चपटे ब्रायोफाइट्स होते हैं। जबकि मॉसेस ये इरेक्टाइल होते हैं, ये थोड़ा सरफेस से ऊपर होते हैं। जो आपने भी देखा स्ट्रक्चर पीछे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में दिखाया मैंने, वो हमारे मॉसेस हैं। अब समझ में आया मॉस क्या चीज है? मॉस इरेक्टाइल है, सरफेस से थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे रहते हैं, जबकि लीवर वर्ड्स फ्लैटेन स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए ब्रायोफाइट के 2 टाइप्स हैं, लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस। लीवर वर्ड्स की बात करेंगे तो देखिए लीवर वर्ड्स है, सुंदर से कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। लीवर वर्ड क्रस्टी होते हैं, चपटे होते हैं, पपड़ी जैसे हैं। तो they grow usually in moist sandy habitats such as bank of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. Their plants body thalloid. Thalloid का मतलब flatten, चपटे। एग्जाम्पल याद कर लीजिए मार्केंसिया। मार्केंसिया हमारा लीवर वर्ड्स तो ग्रुप हो गया, टाइप हो गया ब्रायोफाइट का। अब लीवर वर्ड का एग्जांपल क्या है? मार्केंसिया। तो लीवर वर्ड से याद रखिए, मैं नाम बोला लीवर फ्लैटेन स्ट्रक्चर है, तो वो हो गया हमारा लीवर वर्ड्स। थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जहां पर ये ग्रो करते हैं, क्लोजली अटैच्ड होते हैं। चपटे होंगे तभी क्लोजली अटैच होंगे। हम लोग सरफेस से क्लोजली अटैच नहीं। क्लोजली तब हो जाएंगे जब हम फैल जाए पूरे फ्लोर पे, तो हम क्लोजली अटैच्ड हो गए। The leaf members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. अगर stem-like structure है तो 2 rows में लीफ निकलेंगी। ओके, चलिए आते हैं लीवर बर्ड्स में रिप्रोडक्शन के मेथड को देखें। देखिए बेहद खूबसूरत लीवर बर्ड हमारे पास है। आप लीवर बर्ड देख रहे हैं, ये देखिए थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक देखिए लीवर बर्ड है, फ्लैट स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इस डायग्राम में, इसलिए लिया ही गया इसको ऐसे। तो लीवर बर्ड ये फ्लैटेन स्ट्रक्चर है, ये इसका थैलस है, यानी जो बॉडी है प्लांट की उसको क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, बिल्कुल इजी। कोई भी पार्ट ब्रेक होगा, ब्रेक पार्ट क्या करेगा? एक नए थैलस को जनरेट करेगा। यहाँ पर नया क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जेमा। देखिए जेमा क्या होता है? जेमा बेसिकली आप ये देख रहे हैं जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे जेमा बोलते हैं। इसके अंदर यानी जेमा में जेमा गैम्यूल्स बनते हैं और जेमा कप्स। देखिए कप जब लाइक ये सब कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब कप है और इसके अंदर बनेंगे जेमा। जेमा एक तरीके का एसेक्सुअल स्पोर समझ लीजिए कि ये एसेक्सुअल जेमा स्पोर बनेंगे, बाहर निकलेंगे और एक नया प्लांट डेवलप करेंगे। जैसे कि अदर हमारे लोअर कैटेगरीज के प्लांट में जू स्पोर हुआ करता था, ऐसे ही ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। जेमा जैसे निकले यहाँ से, ये बाहर जाकर के नए प्लांट को जनरेट करेंगे। The gemma are detached from the parent body and germinate to form new individual. जेमा अलग हो जाएंगे पैरेंट बॉडी से और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये जानना है, जेमा एक टर्म था। फ्रेगमेंटेशन सब में आ जाएगा, ऐड क्या था यहाँ पर? जेमा का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो लीवर बर्ड में स्पोरोफाइट, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट कर रहा है। कह रहा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम डिफरेंट थैलस। मेल अपना अलग थैलस बनाएगा, फीमेल अपना अलग थैलस बनाएंगे, दोनों अपने। ये देखिए मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस है। मेल थैलस अलग स्टाइल में है, फीमेल थोड़ा अंदर की तरफ देखिए टर्न है। ये देखिए फीमेल थैलस थोड़ा सा टर्न है अंदर की तरफ, जबकि मेल थैलस बाहर की तरफ निकले हुए। देखिए यहाँ पर ये एंथेरिडिया निकला हुआ है। यही दोनों में डिफरेंस अभी बताऊंगा। लीवर बर्ड और मॉसेस में क्या डिफरेंस होता है? 2 टाइप थे। तो लीवर बर्ड में कह रहा मेल गैमीट मेल थैलस से बनेगा, फीमेल गैमीट फीमेल थैलस से बनेंगे। अब यहां से एंथेरिडिया निकलेगा, यानी इनका स्पर्म निकला। एंथेरिडिया एंथेरिडोइड्स देखिए बाइफैलेटेड है, निकला यहां से कहां पहुंचेगा? फीमेल के आर्चिगोनिया के पास, फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनेगा, वहां से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट क्या बनेगा? फूट सीटा कैप्सूल। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या बनेगा? फूट सीटा कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस
स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर बनेंगे हमारे क्या स्पोर्स, और वो स्पोर्स जर्मिनेट करके एक नए प्लांट को बनाएंगे। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में लगभग कॉमन मिलेगा, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मॉसेस के पास। हमारा जो लीवर बर्ड्स था वहां पे दो चीजें याद रखने वाली। लीवर बर्ड्स फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। लीवर बर्ड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जेमा कब से हो रहा था, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल थैलस अलग होते थे, जबकि मॉस के साथ ऐसा नहीं है। मॉस में एक ही प्लांट से मेल ब्रांच बनेगा, एक ही प्लांट से मेल ब्रांच और एक में फीमेल ब्रांच बने, मेल एंड द फीमेल, जबकि वहां दोनों के थैलस अलग थे। पहली बात तो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, ये थोड़ा सा पोजीशन पे होगा, जमीन से थोड़ा ऊपर है, और वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर थे। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ गैमेटोफाइट, पता है हमको कि सबसे जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट। ये तो पूरे ब्रायोफाइट का हालचाल यही है कि जो पहली स्टेज होती है वो हमारी डोमिनेंट स्टेज होती है, वो हमारी गैमेटोफाइट होती है। दो स्टेजेस है, फर्स्ट है स्टेज प्रोटोनिमा स्टेज, सेकंड स्टेज है लीफी स्टेज। ये होता क्या है प्रोटोनिमा, यानी कि एक मॉस की जो लाइफ साइकिल में जो स्टेज चल रही है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी एक स्टेज होती है जिसमें ये फिलामेंटस दिखाई पड़ेगा, ऐसे ग्रीन कलर के फिलामेंटस पार्ट दिखाई पड़ेगा, जैसे हमारे फंजाई में हाइफी हुआ करते थे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। एंड दूसरा कह रहा इसी फिलामेंट से हमारा एक मॉस, लैटरल बर्ड से एक मॉस जनरेट हो जाएगा। तो ये जो मॉस जनरेट हो रहा है ये लीफी स्टेज है, ठीक है। तो दो स्टेज है, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। जब स्पोर बना था मियोसिस डिवीजन के बाद, वो स्पोर डेवलप करेगा। इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड, क्रीपिंग माने रेंगता हुआ, ग्रीन कलर के रेंगते हुए ब्रांच बनेंगे, और ग्रीन कलर का ये रेंगता हुआ ब्रांच है हमारा प्रोटोनिमा स्टेज। लीफी स्टेज इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। पहला प्रोटोनिमा बना, इससे देखिए दूसरा निकला तो दूसरा प्रोटोनिमा, इसी को हमने सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोला। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ही निकलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और यही बन जाता है हमारा लीफी स्टेज। फिर लीफ स्टेज में ये फीमेल है, इसी से निकलेगा एक मेल ब्रांच, फिर वही कहानी आ जाएगी, मेल ब्रांच से निकलेंगे एंथीरोजाइट्स, फीमेल ब्रांच पे जाएंगे, फीमेल ब्रांच में बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के थ्री पार्ट, फूड, सीटा, कैप्सूल, कैप्सूल में मेयोसिस डिवीजन के स्पोर्स बनेंगे, स्पोर फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे प्रोटोनिमा, और फिर प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज बनेगा। ये साइकिल इनकी चलती रहती है। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, कोई पार्ट टूट गया, एक नया प्लांट तैयार हो गया। बडिंग, इनमें बड भी बनते हैं, जैसे ईस्ट हमारे बड्स बनाता है, ऐसे इसमें भी क्या निकलते हैं, बड्स निकलते हैं। लेकिन ये बड्स ऐसे नहीं निकलेंगे, ये बड्स जो होते हैं छोटे छोटे आउटग्रोथ जैसे पार्ट नहीं है, छोटे छोटे कलियां होती है, उसको यहाँ पर बड्स बोला जा रहा है। उस बड्स से नया प्लांट निकल आता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से सब में कॉमन, एंथेरिडिया, आर्चिगोनिया, प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट। बताया था लीफी सूट होता है, एक में मेल गैमेट बनेगा, एक में फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट बनाने वाले को एंथेरिडिया बोलेंगे, फीमेल गैमेट बनाने वाले को आर्चिगोनिया बोलेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होगा, स्पोरोफाइट हैविंग अ फूड, सीटा, कैप्सूल। The sporophyte mosses is more elaborate than its liver buds। उसका liver buds का जो स्पोरोफाइट होता है छोटा सा होता है, इसका बढ़िया स्पोरोफाइट होता है, थ्री पार्ट में सेपरेटली दिखाई पड़ेगा अलग अलग इसका। The capsule contain spore, spores are formed after meiosis। दुनिया को पता है कि कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे, meiosis डिवीजन के बाद वही स्पोर गिरेंगे और फिर से एक नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो हमारी कहानी थी, आज की कहानी हमारी बेस्ड थी पूरी तरीके से ब्रायोफाइट्स पे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ब्रायोफाइट्स थे क्या। तो ब्रायोफाइट्स एक छोटे मोटे बेचारे प्लांट थे जो सैंडी रीजन्स में पाए जाते थे।
वाटर इनके लिए एसेंशियल था, बिकॉज रिप्रोडक्शन करना है तो इनको वाटर चाहिए, इसीलिए इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला गया। कहानी आगे बढ़ती गई, हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर को देखा हमने, जो उसकी फिजियोलॉजी है, इसकी बॉडी में लीफ, ओरिजिनल लीफ नहीं थी, रूट भी ओरिजिनल नहीं था, यानी कि जो ट्रू लीफ होनी चाहिए वो भी नहीं था, वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, सारी चीज़ें जानी हमने जाना कि इसमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है और जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है वो स्पोरोफाइट होती है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं, एक दूसरे को बनाते रहते हैं ये लोग, इसीलिए इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। तो ब्रायोफाइट्स का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सबसे पहले आप देखें कौन सी स्टेज होगी, गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट बनाता है स्पोरोफाइट को, फिर स्पोरोफाइट में स्पोर बने, फिर उसने बनाया गैमेटोफाइट को। ये कहानी चलती रही। फिर हमने क्लासिफिकेशन को देखा कि ब्रायोफाइट्स के 2 टाइप्स हैं, एक लीवर बर्ड्स हैं, लीवर याद आ गया तो फ्लैट स्ट्रक्चर है, और एक हमारे मॉसेस है। लीवर बर्ड्स को जाना, मॉसेस को जाना, और हमने इस तरीके से पूरे ब्रायोफाइट्स को जाना। हमारा नेक्स्ट वीडियो बेस्ड होगा हमारे टेरिडोफाइट्स पे। मुलाकात करेंगे टेरिडोफाइट्स के वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और हमें ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।